हेलो एवरीबॉडी। आज का हमारा टॉपिक है डिफॉरेस्टेशन। इसको आज हम पूरे अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे, इसके कॉजेज़, इसके इल इफ़ेक्ट्स और इसके सॉल्यूशन। सबसे पहले ये तो हमने कॉमन वर्ड है, ये हमने सुना ही होगा कि डिफॉरेस्टेशन क्या होता है, क्योंकि ये आजकल का कॉमन इशू है, ठीक है, प्रॉब्लम है जो कि हम सभी फेस कर रहे हैं। इसकी डेफिनेशन सबसे हम पहले पढ़ेंगे। डिफॉरेस्टेशन क्या होता है? डिफॉरेस्टेशन मीन्स क्लियरिंग ऑफ फॉरेस्ट एंड यूजिंग दैट लैंड फॉर अदर पर्पसेस। डिफॉरेस्टेशन हो गया कि हम फॉरेस्ट को बिल्कुल साफ़ करना, क्लियर कर देना और उस लैंड को यूज़ करना किसी और काम के लिए। तो इसका मतलब होता है डिफॉरेस्टेशन, या सिंपल लैंग्वेज में हम बोले तो कटिंग ऑफ ट्रीज़, पेड़ों को काटना डिफॉरेस्टेशन कहलाता है, ठीक है। उसके आगे है कॉजेज़। तो कॉजेज़ हम जैसे कि फर्स्ट कॉज है एग्रीकल्चर इज़ द नंबर 1 कॉज ऑफ डिफॉरेस्टेशन। एग्रीकल्चर में भी एक टाइप की हम डिफॉरेस्टेशन, पेड़ों को काटते ही हैं जब हम खेती बाड़ी करते हैं। उसके बाद है नंबर 2 बाय न्यू कंस्ट्रक्शन। जब भी हमने किसी लैंड पे कुछ भी न्यू कंस्ट्रक्ट करना हो या कोई फैक्ट्री खोलनी हो या कुछ भी बनाना हो, तो हम क्या करते हैं, पहले उस लैंड को बिल्कुल साफ़ करते हैं, वहाँ के जो भी पेड़ पौधे होते हैं उन सभी को हटाते हैं, कटवाते हैं, फिर जाके कुछ न्यू कंस्ट्रक्ट करते हैं। तो उसमें भी क्या हो जाता है, पेड़ों को हम काटते हैं, डिफॉरेस्टेशन होती है। अर्बनाइजेशन, जब रूरल लोग जो होते हैं वो अर्बन एरियाज़ में जाते हैं तो उनकी डिमांड्स बढ़ती, इनडायरेक्ट तरीके से उसमें भी क्या हो जाता है, डिफॉरेस्टेशन अफेक्ट होता है, उनकी लोगों की डिमांड बढ़ती है, ठीक है। मोर रिसोर्सेज यूज़ होते हैं। 4th है सॉइल इरोजन। अगर हम पेड़ों को काटेंगे तो क्या होगा, सॉइल इरोजन होगी, क्योंकि पेड़ ही हैं जो सॉइल को पकड़ के रखते हैं अपनी जड़ों से, ठीक है। आगे है ग्लोबल वार्मिंग। क्योंकि पेड़ नहीं होंगे तो CO2 जो है ग्लोबल वार्मिंग में हेल्प करती है, गैस। तो ग्लोबल वार्मिंग पे मैं पढ़ा तो नहीं सकती पूरा डिटेल में, बट जो ग्लोबल वार्मिंग भी इफ़ेक्ट होती है डिफॉरेस्टेशन में, ठीक है, इससे। और ग्लोबल वार्मिंग पे मेरे चैनल पे मैंने इसको बहुत ही अच्छी तरह डिटेल में भी पढ़ाया हुआ है, ग्लोबल वार्मिंग के बारे में, तो आप मेरे चैनल पे विज़िट करके भी इसके बारे में पढ़ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है फॉरेस्ट फायर। तो इसमें ये भी एक कॉज है। उसके बाद लोगर्स नीड ट्रीज़ फॉर टिम्बर ट्रेड। तो क्या होता है, ट्रीज़ इसलिए भी हम काटते हैं ताकि हमें लकड़ियाँ मिल सके, अपने बहुत लकड़ियाँ बहुत ही चीज़ों में यूज़ होती हैं, ठीक है, चीज़ें बनाने के लिए यूज़ होती हैं। तो ये कुछ कॉजेज़ थे जिसकी वजह से हम पेड़ों को काटते हैं, ठीक है, इन चीज़ों की वजह से हम पेड़ों को काटते हैं। आगे इसके इफ़ेक्ट्स की, इसके आगे हैं इफ़ेक्ट्स, इससे हम क्या अफेक्ट होता है हमारी लाइफ पे, हमारी आसपास क्या इफ़ेक्ट होता है। सबसे पहले क्लाइमेट चेंज। अब पेड़ों को काटेंगे तो क्या होगा, क्लाइमेट में चेंज आएगा, ठीक है, हमारे इधर क्लाइमेट में चेंज आएगा। सेकंड है इंक्रीज़ इन ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी, ठीक है। उसके बाद सॉइल इरोजन होता है। उसके बाद फ्लड्स, क्योंकि पेड़ जो हैं वो क्या होता है, पेड़ जो है मिट्टी को जकड़ के रखते हैं, और अगर पेड़ ही नहीं होंगे तो क्या, पेड़ जो होते हैं वो पानी को सींचते हैं, अपने अंदर एब्जॉर्ब करते हैं, बट अगर पेड़ ही नहीं होंगे तो फ्लड्स आएंगे, ठीक है। उसके बाद है वाइल्ड लाइफ एक्सटिंक्शन, क्योंकि पेड़, अगर हम फॉरेस्ट को साफ़ कर देंगे बिल्कुल, तो क्या होगा, जो वाइल्ड लाइफ होगी वो कहाँ रहेंगी, इससे क्या होगा, वाइल्ड लाइफ भी ख़त्म होना स्टार्ट हो जाएगी। लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, एनिमल्स जो है वो भी, उनमें भी हम उनको भी लॉस कर देंगे, जो भी बायोडाइवर्सिटी है। फूड इनसिक्योरिटी इन द फ्यूचर, हमारे फ्यूचर में जो खाना है उसकी कमी पड़ जाएगी, पेड़ नहीं होंगे तो, क्योंकि पेड़ों से ही हमें फूड मिलता है। डिक्लाइन इन लाइफ क्वालिटी ऑफ पीपल, जो लाइफ क्वालिटी है हमारी उसमें भी क्या आ जाएगी, कमी आ जाएगी, उसमें भी अच्छी नहीं रहेगी, ठीक है, क्योंकि पेड़ ही सबसे ज़्यादा हमारी लाइफ में इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद इसका हम सॉल्यूशन पढ़ेंगे कि इससे कैसे हम बाहर निकले, हमें क्या क्या करना चाहिए, डिफॉरेस्टेशन को रोकने के लिए हमें क्या करना चाहिए। फर्स्ट एट गवर्नमेंट रेगुलेशंस। हमारी गवर्नमेंट को कुछ ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाने चाहिए
जिससे कि इस पे हम रोक लगा सकें डिफॉरेस्टेशन पे, ठीक है। उसके बाद है बैनिंग क्लियर कटिंग ऑफ फॉरेस्ट, बिल्कुल पेड़ों को काटना, बिल्कुल फॉरेस्ट में से बिल्कुल क्लियर कर देना फॉरेस्ट, उस पर बैन लगाना चाहिए गवर्नमेंट को। थर्ड है रीफॉरेस्टेशन एंड एफॉरेस्टेशन। रीफॉरेस्टेशन मीन्स जैसे कि हम एक पेड़ अगर काट रहे हैं तो उसकी जगह हम एक और पेड़ लगा दें, अगर एक को काटे तो दूसरा पेड़ लगा दें। एफॉरेस्टेशन मीन्स हमें पेड़ों को लगाना है, ठीक है। पेड़ों को हमें अपने आप से ये प्रॉमिस करना चाहिए कि हम हर महीने या कुछ भी अपना प्लान करके पेड़ों को लगाना चाहिए। आगे है रिड्यूस कंज्यूप्शन ऑफ पेपर, क्योंकि पेड़ों से ही पेपर बनता है, इसलिए हमें पेपर को वेस्ट नहीं करना चाहिए, इनको कम यूज़ करना चाहिए, जितना हमें ज़रूरत हो उतना ही करना चाहिए यूज़। आगे एजुकेट, अगर हम लोगों को अवेयर करेंगे, एजुकेट करेंगे इस बारे में कि हमारे लिए पेड़ कितने ज़रूरतमंद है, तो तभी क्या होगा, लोगों में अवेयरनेस आएगी। सो ये थे कुछ जिससे हम डिफॉरेस्टेशन रोक सकते हैं। ये मैंने आपको बहुत ही अच्छे तरीके से डिटेल में मैंने आपको डिफॉरेस्टेशन बता दी। आई होप आपको ये समझ आया होगा टॉपिक पूरा डिफॉरेस्टेशन के बारे में। सो थैंक यू।